नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ गरजा है। आपको बता दें, कानपुर में पप्पू स्मार्ट उर्फ मोहम्मद आसिफ के अवैध संपत्ति पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो कि कानपुर नगर निगम के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि जब ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई तो बाकायदा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि जो पप्पू स्मार्ट है वो पिंटू सेंगर हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, जिसकी वजह से उसकी अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इसी के साथ ही अधिकारियों का कहना है जो तमाम अपराधी हैं उनके खिलाफ इसी तरीके की अवैध कब्जे और अवैध संपत्तियों पर यूं ही बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि जहां आजम खान कल रिहा हुए जेल से, वहीं एक बार फिर से वो कोर्ट में चक्कर लगाने के लिए पहुंच गए और आज उनकी कोर्ट में पेशी थी। आपको बता दें कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 मामलों में, जो कि जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को लेकर के कोर्ट में कार्रवाई थी, जिसकी वजह से आज उनकी पेशी थी। और जहां सवाल उठाते हुए लोग नजर आए कि कल ही वो रिहा हुए और आज एक बार फिर से वो कोर्ट में पेश हुए, तो इसका क्या मतलब है। आपको बता दें कि आजम खान जो है 27 महीने की जेल की सजा काट के कल ही वापस आए हैं और उनको रिसीव करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए थे, बल्कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव गए थे वहां पे, और उन्हीं के साथ ही उनके दोनों बेटे भी गए थे जब वो जेल से रिहा हुए थे। आपको बता दें, प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहा है। वहीं कानपुर के चकेरी में बाबा का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि कानपुर नगर निगम ने जिला प्रशासन के साथ मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्तियों को गिराने का अभियान चलाया है। बता दें उसके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। वहीं कानपुर में गैंगस्टर पप्पू स्मार्ट के ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। पप्पू को एक हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया है। बता दें, पप्पू पर कुछ वक्त पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई थी। इसके बाद उसकी संपत्ति पर शनिवार को बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी थाना क्षेत्र में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पप्पू स्मार्ट समेत 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जो आरोपित जेल गए हैं उसमें पप्पू स्मार्ट और साउद अख्तर भूमाफिया सूची में भी हैं। इस आधार पर पुलिस ने इन दोनों आरोपितों की संपत्तियों की पड़ताल शुरू कराई थी। वहीं डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार ने बताया कि पहले पप्पू स्मार्ट का 8 से 10 संपत्तियां प्रकाश में आई। उसके द्वारा राज स्वायत्त के किले पर भी कब्जा किया जाने की सूचना है। जांच के दौरान सामने आया है कि पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत पप्पू स्मार्ट की कई संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। आपको बता दें कि कमिश्नरी पुलिस ऐसे शातिर अपराधियों व भूमाफियाओं पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कटरी इलाके में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया रामदास जैसे कई रडार पर हैं। सभी की सूची तैयार की जा रही है और बारी बारी से सभी पर कार्रवाई भी की जाएगी। सभी विभाग मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शासन से इस संबंध में सीधे निर्देश भी मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि सीतापुर जेल से रिहाई के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट में पेश हुए। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में शनिवार को अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के मामले में पेशी हुई थी। वो रामपुर से सीधे घर से कोर्ट के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भी भारी भीड़ मौजूद रही। कोर्ट में सुनवाई के दौरान काफी बहसबाजी भी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दी है, जबकि 2
पासपोर्ट के मामले में 30 मई की अगली तारीख लगाई है। दरअसल आजम खान शुक्रवार को ही पूरे 814 दिन बाद जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, उनके खिलाफ कुल 89 मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में से 2 मुकदमों में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। रिहाई के अगले दिन ही कोर्ट पहुंचे आजम खान की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीधे कोर्ट रूम पहुंचे, जहां उनकी अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के मामले में सुनवाई होनी थी। आपको बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आरोपी हैं, जबकि पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला आरोपी हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। वहीं शनिवार को 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट मामले में सुनवाई हुई है। इस दौरान वादी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि उनकी लड़ाई आगे भी मजबूती से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आजम खान को बेल मिली है, वो अभी बरी नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि आकाश सक्सेना वही बीजेपी लीडर हैं जिन्होंने आजम खान को जेल पहुंचाने का काम किया, और जब रामपुर में कोई भी आजम खान के खिलाफ नहीं बोल रहा था, तब आकाश सक्सेना ने तमाम जो धोखाधड़ी और इसी के साथ ही तमाम जो केस हैं उसके खिलाफ इन पर आवाज उठाई और केस दर्ज कराया, जिसके बाद मामले की छानबीन हुई और आजम खान को जेल जाने की सजा सुनाई गई, जिसके बाद वो सीतापुर जेल में अपनी सजा काट करके जमानत पर वापस घर आए हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम बाबा के बुलडोजर की करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक्शन सख्त है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो इमेज बन चुका है बाबा बुलडोजर का, वो लगातार उनके अधिकारी भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और जो तमाम भूमाफिया हैं या फिर अपराधी हैं, चाहे वो अवैध संपत्ति का मामला हो या फिर हत्या का मामला हो, तो उनके खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और उनके जो अवैध ठिकाने हैं उनको कब्जा किया जा रहा है, उन्हें बुलडोजर के द्वारा जमींदोज किया जा रहा है। और इसी के साथ ही जो और भूमाफिया हैं या जो अपराधी हैं उनको ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरीके का रवैया रहा तो उनके खिलाफ भी इसी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, इस बुलडोजर कार्रवाई को और भी जगह के मुख्यमंत्री जो हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और अपने राज्य में भी इस तरीके की कार्रवाई को जमीन पर उतार रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, इसी के साथ ही बिहार में भी और राजस्थान में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, और इसी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। जब जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कई आरोपी सामने आए थे तो उनके घरों में भी अवैध जो संपत्ति थी उसमें बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई दिखाई दी थी। वहीं बात अगर आजम खान की करें तो आजम खान को जब अखिलेश यादव लेने के लिए सीतापुर जेल के बाहर नहीं दिखे, तब जो तमाम लोग हैं उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि आजम खान जब से जेल में बंद थे, अखिलेश यादव उनसे एक बार भी मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। इसी के साथ ही अगर हम शिवपाल यादव की बात करें तो वो अभी हाल ही में उनसे मिलने के लिए जेल भी गए थे। इसी के साथ ही जिस तरीके से शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, उसी तरीके से खबरें ये भी आ रही हैं कि आजम खान जो हैं अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। और जिस तरीके से आजम खान के परिवार ने बेरुखी वाला बयान बताया अखिलेश यादव को लेकर के, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आजम खान के साथ ही साथ उनके परिवार भी अखिलेश यादव से काफी ज्यादा नाराज हैं, और इससे अखिलेश यादव के वोट बैंक पर काफी ज्यादा असर हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और विशेष समुदाय का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बात अगर योगी सरकार की करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, तो इस पर भी अखिलेश यादव नुक्स निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फिर लाउड स्पीकर का मामला हो, ज्ञानवापी मामला हो, या फिर और भी जो नए कार्य हो रहे हैं उस पर भी लगातार अखिलेश यादव सवालिया निशान खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।